सर अभी एनडीए कार्यकर्ताओं के वहाँ धरना चल रहा था सर, आप उसी में से आ रहे हैं सर जी। तो आप अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे हमको इस धरना के बारे में। धरना में कुछ इन लोगों का स्थानीय समस्या था, उसी को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं ने धरना देकर अपनी बात को रखा। इनकी बात को आगे तक हम लोग पहुँचाएँगे, इनकी समस्या का समाधान कैसे हो उस पर जो भी होगा हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे यथाशीघ्र समाधान हो। सर एनडीए की सरकार है अभी सर, और एनडीए के कार्यकर्ता मतलब किसी पदाधिकारी के पास या किसी जुर्म के खिलाफ या किसी अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और सरकार अगर नहीं सुनती है तो क्या होना चाहिए आपके नज़र में? सरकार के संज्ञान में मामला गया ही नहीं। स्थानीय स्तर पर यहाँ जो एनडीए के कार्यकर्ता या जो एनडीए के नेता हैं स्थानीय स्तर पर अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे जी। जब इनकी बात को नहीं सुना गया तो लोकतंत्र में तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है जी। तो धरना देना कोनो थोड़े है। एनडीए की सरकार है तो एनडीए कार्यकर्ता धरना नहीं देंगे। धरना देने का मुख्य यही था मकसद कि हमारी बात को सरकार की संज्ञान में जाए, वरिष्ठ पदाधिकारी के संज्ञान में जाए। और मैं वहीं से मधुबनी जिला के डीएम साहब और एसपी साहब से मैंने बात किया जी, और उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि 15 दिन में यहाँ की समस्या का समाधान। आपने बात किया है सर? हमने बात किया। कितना दिन पहले बात किया सर आपने? आज बात किया। आज बात किया सर, थैंक यू। अब डीएम एसपी साहब से बात कर ले, मैं दोनों आदमी से हमारी बात हुई है और एसपी साहब ने कहा कि 15 दिन के अंदर हम लोग समाधान करेंगे। बात रहा अंचलाधिकारी का जी, तो उसके लिए भी हम पटना जाकर हम जो विभागीय जो मंत्री हैं और जो विभाग के बहुत ही कर्मठ और ईमानदार प्रधान सचिव हैं उनसे मिलकर उनके संबंधी हम बात करेंगे, उन पर भी सख्त से सख्त करवाएंगे। थैंक यू सर। आनंद हुआ कि प्रधानमंत्री संतोषानी एवं आज में सारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं डकैती करो और सही आदमी को चैन से सोने नहीं दो। बताइए किसी के घर पर कोई हत्या के साथ दुर्भाग्य है। हम लोग महाभारत सुनते आ रहे हैं, जल्द से जल्द अभिलंबन रद्द किया जाए। सर आज का ये जो एनडीए की जो सभा है, बैठक है सर, धरना है, आपके नेतृत्व में हो रहा है सर? हम एनडीए के संयोजक हैं, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, नगर पंचायत जयनगर के हैं। एनडीए के जितने भी पदाधिकारी हैं मुझे संयोजक बनाया गया है और मेरे नेतृत्व में यह कार्यक्रम धरना का चल रहा है। सर ये कार्यक्रम का क्यों किया गया है ये धरना? कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? जयनगर में भ्रष्ट सहायक थाना प्रभारी सत्यनारायण सारंग, जिसके नेतृत्व में जयनगर की जनता ने उब चुका है। जयनगर में अभी 10 से 15 दिन में 2 हत्याएं हो गई है। जयनगर में खुलेआम शराब माफिया का धंधा चल रहा है। जयनगर में जमीन माफिया खुलेआम है। इनको रुपया दीजिए और जो बाउंड्री वाल कराना हो, और जिस घर में आपको ताला मरवाना हो उनको पैसा दीजिए, खुलेआम वो ताला मरवा देगा। किसी घर में ताला मारना न्यायालय के अनुकूल हुआ है, लेकिन इन्हें खुलेआम पैसा लेकर ताला मरवा देता है। सर इन पर जो आरोप है, मुख्य आरोप कुछ गिनाइए सर आप। इनके ऊपर मुख्य आरोप यही है कि जयनगर में अभी एक जयनगर गांव में रामाशीष मंडल की हत्या, राजेश राम जो महादलित परिवार के आते हैं उनकी हत्या, और वार्ड नंबर 10 में दर्जनों मकान में उन्होंने भू माफिया से पैसा लेकर ताला मरवा दिया है और अपने साले के नाम पर उसके एवज में 50 लाख का संपत्ति लिखवा लिया है। और इनके ऊपर शराब माफिया को लाइन देना, ये बहुत सारे धंधे। और लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा फायदा सत्यनारायण सारंग ने उठाया। बाजार में दहशत फैला के दर्जनों दुकान से उन्होंने अवैध राशि को गायब किया है। यह सारे बिंदु पर एनडीए कार्यकर्ता ने सरकार का, हम लोग सिपाही हैं लेकिन फिर भी सरकार के विरोध में धरना देने का काम किया। सर आप अपनी विज्ञप्ति में लिखे थे कि एसपी का संरक्षण इसे प्राप्त है सर, क्या कहना चाहेंगे आप विज्ञप्ति के बारे में? मैं सत्यनारायण सारंग को कह रहा हूँ, खुलेआम कहता है कि मुझे अधीक्षक का जब तक आशीर्वाद रहेगा मुझे जयनगर से कुछ नहीं होगा। पहले एक आवेदन थाना के प्रभारी के विरोध में पड़ता था, एसपी जांच बैठाता था। इनके ऊपर दर्जनों आवेदन एसपी साहब के पास है। डीएसपी साहब ने इनके विरोध में दर्जनों अपना लिखा पढ़ी गोपनीय किया है।
लेकिन क्या कारण है कि एसपी साहब इनको नहीं हटा रहे हैं अभी तक? हम बड़े पदाधिकारी से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इनके ऊपर जांच कराया जाए और दोषी हैं तो इनको अविलंब यहाँ से हटाया जाए। और मधुबनी जिला में यह करीब 10 वर्षों से यहाँ पदस्थापित है, 12 वर्ष से। पुलिस मैनुअल में 10 वर्ष से ज़्यादा कोई भी पदाधिकारी नहीं रहेगा। क्या कारण है कि अधीक्षक महोदय ने इनको इतना होने के बावजूद भी नहीं हटा रहे हैं? तो एसपी से आपने बात की है इस संबंध में सर? मैं एसपी साहब को बराबर चिट्ठी दे रहे हैं, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया अभी इस पर? तक कोई संज्ञान नहीं लिए। और भी बढ़िया पदाधिकारी को बताएं सर। आईजी साहब को दिए हैं, डीजीपी साहब को दिए हैं, मुख्य सचिव को लिखे हैं, सारे हमारे सांसद जो हमारे रामप्रीत मंडल जी एसपी साहब से बात किए तो एसपी साहब ने कहा 25 तारीख को ईद है, हम 3 दिन के बाद इसको हटा देंगे। लेकिन हमारे सांसद महोदय का भी बात को इन्होंने वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है? सारंग से इनका क्या रिलेशन है, हम लोग को यह पता नहीं चलता है। सर एक चीज और बताएंगे, आपने विज्ञप्ति में कहा है कि ये अगर पदाधिकारी नहीं सुनते हैं आपकी धरना को, केवल में एक्शन नहीं लेते हैं तो आप लोग अब रिजाइन देंगे, तो क्या बात है सर? आने वाले दिन में 1 सप्ताह के अंदर में उनको स्थानांतरण नहीं किया, उसको जांच नहीं किया गया तो हम लोग पुनः एक बार यदि लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो हम लोग अनुमंडल को घिरेंगे, पुलिस जयनगर में विशाल प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी नहीं होगा तो हम लोग लगातार धरना पर बैठेंगे, धरना से भी नहीं होगा तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यह लड़ाई इंडिया का चलता रहे। इस्तीफा वाली क्या बात है सर? उसके बाद हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा भी करेंगे। सबने हम लोग कसम खाए हैं और इंडिया के सारे कचकता नहीं देंगे इस्तीफा। पार्टी में रह के क्या करेंगे? सर एक बात और करेंगे आपसे जी सर, अभी हमें जानकारी मिली है जी। और हमने भी देखा है कई जगह कि अभी सारण का विरोध आप लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं जी जी जी। और भी विरोध कर रहे हैं, हाँ। लेकिन बीच में एक परिस्थिति आई जिसमें आपने उनकी सराहना की, देखिए, इसका क्या वजह था सर? कोविड-19 में इन्होंने कुछ काम अच्छा किया। मैं मुख्य पार्षद के नाते पुलिस प्रशासन और हमारे सफाई कर्मचारी है जो जिस कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे तो उसका बड़ाई करना मेरा धर्म है। कोविड-19 में उन्होंने सिंगल था जो बाजार में घूम घूम के अच्छा काम किए, लेकिन उसी बीच में कुछ दिन के बाद उन्होंने रंगदारी वसूलना चालू किया। 15 दुकान का फोटोग्राफी किया, 4 दुकानदार के ऊपर उन्होंने FIR दर्ज किया, 10 दुकान से उन्होंने बहुत पैसा लेके माने उन लोग का नाम हटाने का काम किया। तब से हम लोग का लड़ाई जारी है। धन्यवाद सर। और आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति से इनका साठगांठ थाना में CCTV फुटेज को आप देखिए, 3 महीना का, कई लोग उसमें से निकल जाएंगे। शराब माफिया से, भू माफिया से इनका अगर जांच किया जाए तो करोड़ों का वारा न्यारा इनके विरुद्ध जो है निकलेगा। और निश्चित रूप से हम लोग आवाज़, जनतंत्र की आवाज़ जहां जाते हैं इनके विरुद्ध है। किसी को मोटी रकम लेना, जिनका नाम नहीं है केस में उसको जोड़ देना, जो अपराधी है उसको हटा देना, यह चरित्र है इनका। हम लोग को कार्यकर्ता के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से, या हम लोग भी पब्लिक फील्ड में रहते हैं सर, चारों साइड से दबाव। सर आपके कार्यक्रम के अध्यक्ष ने अभी बताया कि एसपी का संरक्षण इसे प्राप्त है, आप क्या कहना चाहेंगे? एसपी महोदय से हम लोगों ने जाकर के राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के साथ समूह जाकर के हम लोगों ने मिला जी। उन्होंने कहा कि इनका चाल चरित्र व्यवस्था सुधर जाएगी, एक मौका आप लोग दीजिए। एक मौका हम लोगों ने दिया। आपने देखा होगा हम लोगों की खूबसूरती जनता दल गठबंधन का। कोविड-19 में 2-4-5 दिन उनका कार्य अच्छा रहा तो हम लोगों ने फूल से भी उनको स्वागत किया। जो काम अच्छा करेंगे तो हम स्वागत करेंगे। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, जनता दल गठबंधन के अध्यक्ष हैं हमारे कैलाश जी, उसी के आड़ में, कोविड-19 के आड़ में जब सभी लोग घर में लगभग थे, दूसरे के मकान पर मकान बनवा देना, दीवार घिरवा देना, मोटी रकम लेना, यह दर्जनों ऐसा केस है जो राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के कार्यकर्ता को विवश होकर के आगे आना पड़ा है। बार बार आवेदन एसपी महोदय को देने के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो निश्चित रूप से वो स्वयं कहते हैं सारंग कि हमें एसपी का संरक्षण प्राप्त। सर एसपी महोदय ने आप लोगों से कहा कि एक और मौका देने के लिए, 2 महीना पूर्व जब हम लोग मिले हुए थे तो एक मौका दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। पुनः हम लोग जो है आवेदन उनको दिए हुए हैं। हमारे सांसद महोदय बात किए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम ईद के 2 दिन के बाद हटा देंगे, कोई बात नहीं हुई। DIG साहब को पत्र अंक दिया गया, उन्होंने भी कहा 1 सप्ताह के बाद यह हट जाएगा। लेकिन DIG साहब के पास, SP साहब के पास आता है तो इनका जो का त्यों रह जाता है। इसलिए यह आम चर्चा है कि इनका संरक्षण SP महोदय का है। थैंक यू सर। जनतांत्रिक गठबंधन के आज की हमारे भाजपा के हमारे ही बिहार के किसी राजनीतिक दल का हो
या प्रशासनिक दल का उनके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त है। तो मैं इस कि वर्तमान जो यहाँ के थाना प्रभारी सह थाना प्रभारी हैं सत्यनारायण सारंग, उनके द्वारा लगातार हत्याओं को दबाना, जो हत्या हो रही महादलित राजेश राम की हत्या हुई, पूर्व सरपंच मंडल जी की हत्या हुई, रामाशीष मंडल जी की, उन सारे घटनाओं का उद्भेदन न होना और इनका लॉकडाउन का दुरुपयोग करते हुए भू माफियाओं के साथ मिलकर जयनगर में ज़मीन की खरीद बिक्री और उस पर दखल कब्जा करवाना, जिसके कारण यहाँ के गरीब उत्पीड़न महसूस कर रहे थे, उस विषय को लेकर शासन में, प्रशासन में और अपने नेताओं तक यहाँ के एनडीए के कार्यकर्ताओं ने बात को पहुँचाया। लेकिन कार्रवाई में जो विलम्ब हुआ उसको लेकर जनतांत्रिक प्रक्रिया से आज एक धरना सांकेतिक करके अपने पार्टी के नेताओं को और शासन में बैठे हुए अधिकारियों को ये संदेश देने का काम किया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो। ये जो विलम्ब हो रहा है वो कहीं न कहीं घातक है जनहित में। सर एनडीए की सरकार है सर। बिल्कुल एनडीए की सरकार है, सरकार अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन कभी कभी जब कुछ विषय ओझल हो जाता है किसी कारण से, आज जिस प्रकार से लॉकडाउन की समस्या गंभीर बनी हुई थी, कोरोना संकट की समस्या और महामारी जो जकड़े हुए है देश नहीं संपूर्ण दुनिया को, उसमें स्वाभाविक है थोड़ा बहुत विलम्ब हुआ है और इसलिए उस विलम्ब को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय, चूँकि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लिया, तो हम जनप्रतिनिधि के नाते मेरा दायित्व तो बनता था कि उनके सहयोग में यहाँ उपस्थित होकर उनकी आवाज़ को बुलंद कर देना। सर मीडिया में कुछ कमेंट हमने देखा है कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं थाना प्रभारी का, ये लोग भू माफिया है। आपका क्या कहना चाहेंगे सर? मेरे नज़र में तो ऐसा कोई केस नहीं आया है कि वो स्वतः भू माफिया हो, वही लोग विरोध कर रहे हों। इसका मतलब है कि यहाँ के एनडीए के कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर कोई ऐसा विषय है तो उस पर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई हो, लेकिन ये हत्या कौन करा दिया? सरकार अगर एनडीए की कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनती है तो इनको क्या करना चाहिए? सरकार एनडीए के कार्यकर्ताओं की बात निश्चित रूप से सुनेगी, सुनाने के तरीके इख्तियार करना। आप भी इनके साथ हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के कार्यकर्ता के साथ हैं, जनता के साथ, जन समस्याओं के साथ है और जहाँ जनहित का विषय